स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति वैसे वैसे परेशान होने लगता है, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ बच्चों के लिए अपने माँ बाप बोझिल से होने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये भी बीमारी हो जाती है, वो भी बीमारी हो जाती है। और आप एक बात हमेशा कहते हैं कि 40+ के बाद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। एक तो वो सारे बुज़ुर्ग जो ऐसे पड़ाव में आ चुके हैं कि अब उन्हें खुद का ख्याल रखना ही रखना है, चाहे उनके बच्चे साथ हो या ना हो। उनके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं वो बेहतरीन, जिन्हें वो घर बैठे बैठे बना ले, जिसके लिए उन्हें कहीं जाना ना पड़े, जानना चाहूँगी। बहुत अहम सवाल है ये। जी। और देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान अपना बुढ़ापा भी ऐसे गुजार सकता है जैसे जवानी में वो रहा है। बिल्कुल। और मैं खुद मतलब इसका गवाह हूँ, यानी मैं मौजूद हूँ और मैं भी बुढ़ा आदमी हूँ। और 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, उससे भी ज़्यादा मेरी उम्र है। जी। तो बुढ़ापे में सारी बीमारियाँ आती हैं, जो 4-5 बीमारियाँ याद रखें। उसमें सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, यानी खून का गाढ़ा हो जाना, फिर डायबिटीज़, थायराइड और हार्ट ब्लॉकेज, ये किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम। ये ऐसी बीमारियां हैं कि हर शख्स पे आनी ही आनी है। अगर चाहे वो एक बीमारी आए, वैसे एक से ज़्यादा आती है हर शख्स पर, ब्लड प्रेशर और ये और वो। अगर आप 40 साल गुजार चुके हैं तो अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर दीजिए, और इन 5-6 बीमारियों से आप सुरक्षित रह सकते हैं और ज़िंदगी भर रह सकते हैं, और ज़िंदगी पूरी जवानों की तरह गुजार सकते हैं। बस ज़रा सा एक काम, सिरका, कलौंजी का या जैतून का असली। अच्छा, मार्केट भरी पड़ी है नकलियों से, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। और क्या मुश्किल है, आप 2-3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पी लिया करें। तो मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि ना तो ये डायबिटीज़ को आने देता है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने देता है, ना हार्ट ब्लॉकेज होने देता है। और अगर 1 चम्मच धनिए के साथ लिया जाए तो ये थायराइड भी नहीं होने देता, और होता है तो कंट्रोल करता है। जिनको है उनको कंट्रोल रहता है। और पहले लोग, पहले ज़माने में, आज से 100 साल की बात कर लें, सब लोग ये सिरका इस्तेमाल करते थे। और मैंने अपने बचपन में देखा, पूरी ज़िंदगी में बचपन के मैंने सिर्फ एक डायबिटीज़ का मरीज़ देखा। और आज मैं अगर ये चाहूँ कि कोई ऐसा घर मिल जाए जिसमें डायबिटीज़ ना हो, तो शायद ये मुमकिन ना हो, या मुझे बहुत परेशानी हो ऐसा एक घर ढूंढने में। तो पहले लोग ये अपने खानों में इस्तेमाल करते थे, कलौंजी का या जैतून का सिरका असली। अगर ये आप लेने लगें, वक्त पर लेने लगें, और इसे एक ऐसी दवा जो आपको 5-6 रोगों से महफूज रखती है, सुरक्षित रखती है, तो देखिए, मैं तो अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ और खूब पैदल चलता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, कम खाना खाता हूँ, वज़न कम रखता हूँ, कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट रखता हूँ। आप भी ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जो उम्र है औसत, वो 65 साल है, और मैं 60 साल का हो चुका हूँ। आप सोच लीजिए कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हम बेड पर आ गए, फालिज का ख़तरा, अगर ये लेंगे, फालिज का ख़तरा में से आप सुरक्षित रह सकते हैं। हार्ट फेल का ख़तरा, हार्ट अटैक का ख़तरा, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, ये सारे ख़तरात समझ लीजिए आप सुरक्षित रह सकते हैं। 2-3 चम्मच पीना क्या मुश्किल है, पूरे दिन में, 24 घंटे में, बहुत आसान है।
बिल्कुल। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार वीर जी। स्वागत है लता जी का। नमस्कार वीर जी। हाँ वीर जी, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो हम नम का जैतून पानी में पाकर लेते हैं, उसके साथ हम इंग्लिश मेडिसिन ले सकते हैं क्या? जी जी, और कोई सवाल है आपका? हाँ जी, एक ये पूछती हूँ, जैसे ना मेरे भाई की शुगर के लिए वो दवाई ले रही हैं, गोंद जामुन ले रही हैं। वो 3 समय इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं, सवेरे दोपहर और शाम। उनको लेते 4 महीना हो गए। उनकी शुगर ना वो फास्टिंग की बजाय वो शाम की शुगर टेस्ट कराते हैं, जैसे 5 बजे शुगर टेस्ट कराते हैं। वो उनकी शुगर आती है जैसे 130 वगैरह आती है। तो वह गोली छोड़े या कोई इंग्लिश मेडिसिन छोड़े का भी चलेगा? लेने दो उनको। जी हाँ देखिए, अगर वो 12 घंटे में कराते हैं और या उससे पहले इतनी आ रही है तो बहुत अच्छी है, और इंग्लिश मेडिसिन कम कर सकते हैं, ज़रूरत अगर हो तो कम कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। और बहुत अच्छी शुगर आ रही है। देखिए, गोंद जामुन बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सिर्फ उन तक ही ये मैसेज पहुंच सका है, या मेरे से जुड़े हुए लोगों ने जहां तक वो मैसेज पहुंचाया है कि गोंद जामुन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसकी एक चुटकी सुबह और शाम खाने से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, जैसे आपके भाई की। तो ये बात पहुंचाइए, क्योंकि हर घर में डायबिटिक मरीज़ है और ये दुनिया का सबसे तेज़ तरीन रॉ मटेरियल है जो डायबिटीज़ में काम करता है। जामुन हम खाते हैं, आधा आधा किलो 1-1 किलो खा जाते हैं जब जामुन आती है, और ज़रा सी भी नहीं हिलती शुगर अपनी जगह से। लेकिन मशहूर है कि जामुन खाने से इससे फ़ायदा होता है। मेरा अपना अनुभव ये है कि गोंद जामुन दुनिया की सबसे तेज़ तरीन रॉ मटेरियल या मेडिसिन कहो, अगर असली मिल जाए तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी दवाएं कम कर सकते हैं। और नमक जैतून ले सकते हैं दूसरी मेडिसिन के साथ। थोड़ा सा फासला कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ले सकते हैं, किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। जी। मध्य प्रदेश से हैं दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर। ठीक है, नमस्ते जय हिंद दीपक जी, आपका स्वागत है। जी। सर जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कॉल किया था, तो मतलब हमारी मम्मी के लिए तबीयत खराब थी, तो आपने दवाई बताई थी, तो उसके बाद मैं नागपुर गया था। तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम थी, तो एंडोस्कोपी वगैरह हमने कराया। तो सर उसमें क्या है कि जो वहाँ के डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि आपकी मम्मी को एसिडिटी बनती है। तो होता ये है सर कि क्या है कि वो खाना खाती है थोड़ा भी, और फल फ्रूट सब खा लेती हैं, मतलब पेट भर के नहीं खा पाती, थोड़ा सा खाती है क्योंकि पेट भर गया। और जैसे खाना 2-4 को खाती है तो उनको उल्टी टाइप का, मिट्टी टाइप का लगने लगता है। तो हमने एंडोस्कोपी कराई तो उसमें कह रहे हैं कि एसिडिटी बनती है। तो सर मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, दूसरों की दवाइयाँ भी देखा हूँ आपकी। तो उसमें आपने बताया था एलोवेरा का छिलका। तो सर उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, एलोवेरा का छिलका आपने बताया था कि जितने भी छिलके होते सब होते ठंडे। और हमारी माता जी क्या है कि थोड़ा सा ठंडा वगैरह कुछ खाते हैं तो सर्दी, मतलब शीत मिजाज की है, सर्द मिजाज की। तो इसमें सर 1 चम्मच, जैसे 2 चम्मच एलोवेरा का छिलका देना है, तो 2 चम्मच लहसुन का जूस और 2 चम्मच अदरक का जूस मिला के दे देंगे तो ये प्रॉब्लम एसिडिटी की चली जाएगी सर। खाना भी हजम नहीं होता, भूख भी नहीं लगती। ठीक। ठीक। तो देखिए, आप दूसरों को नुस्खे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खट्टी और ठंडी चीज़ नहीं चलती। जिनको नहीं चलती उन्हें ना दें। ये इस तरह देकर देख लें आप, लेकिन अगर नहीं चले तो एक अलग से नुस्खा। जिन लोगों को सिरके
यूज़ नहीं कर सकते जो लोग किसी कारणवश, तो एक चुटकी नमक ज़ैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी में मिलाएं और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, आपके पास लिखे हुए होंगे मेरे नुस्खे, क्योंकि आप लोगों को भी देते हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, मेथी का दाना लें और ये 1 चम्मच उनको खिलाएं पाउडर, और ये पानी 2 गिलास पानी में जो आपने नमक ज़ैतून और ये खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाया, ये पिला दिया करें दिन में बस 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। तो ये काम वही करेगा और उनका हाजमा अच्छा, एसिडिटी को कंट्रोल करता है। ये पूरे पेट के जो सिस्टम है उस पे काम करता है। कहीं वर्म होता है तो उसे निकालता है, कहीं हज़म ठीक नहीं हो तो हज़म ठीक करे। मैदे की में अगर वर्म हो, लीवर पे वर्म हो, आंतों में वर्म हो, बवासीर हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हकीम साहब, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, एक तो ये भूख ना लगने का कारण क्या है, और जो लोग सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं जिनको भूख नहीं लगती है, तो क्या वो सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, या कोई नुस्खे ऐसे जिन्हें वो अपना लें? देखिए, दुनिया में 2 ही तरह की दवाएं होती जी। हैं, एक तो फौरन फायदे की हम्म। और एक होती है मुस्तकिल फायदे की। जी फौरन फायदे की दवाएं एलोपैथिक मानी जाती है, बिल्कुल। इधर दर्द हुआ इधर खा इधर ठीक, हम्म। 1 घंटा ज़्यादा, और पेट भूख नहीं लग रही, 1 गोली खाई भूख लगने लगी। जी। लेकिन यूनानी दवा वो लोग कर सकते हैं जिनको हमेशा के लिए फ़ायदा करना हो, कल को फिर चाहिए वो गोली, परसों, मतलब ज़िंदगी भर चाहिए। और यूनानी जो इलाज है ये सिस्टम को वैसा करता है जैसा होना चाहिए। लीवर फंक्शन अगर कमज़ोर पड़ गया है तो ये उसे फास्ट करता है, वो फास्ट होता है तो भूख लगती है। लीवर सुस्त नहीं होना चाहिए, फिर मैदा सुस्त हो जाता है, पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है, आंतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। तो ये उस सिस्टम को ज़रूरत के बराबर लाकर आपको छोड़ता है। तो ये अगर फ़ौरन तौर पर कुछ फ़ायदा आपको चाहिए तो फ़ौरन वो एलोपैथ ले सकते हैं, और अगर मुस्तकिल तौर पर चाहिए तो यूनानी दुनिया का बेहतरीन इलाज हो सकता है। तो दर्शकों, देखिए, कुल मिला के आप लोगों तक ये बात समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप कौन सा ट्रीटमेंट सही समझते हैं। अगर आपको तुरंत फ़ायदा चाहिए तो आप जो ट्रीटमेंट पहले अपना रहे थे आप वो अपना सकते हैं। दवाई खाइए, ठीक हो जाइए, फिर दवाई खाइए, फिर ठीक हो जाइए। परमानेंट सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना दर्शकों। देखिए, आप लोग इतना सारा अपना पैसा लगा देते हैं अपने इलाज के लिए, तब भी आपके हाथ मायूसी लगती है। अब आपसे कहना चाहूँगी, थोड़ा सा अब खुद को वक्त दीजिए उन नुस्खों को अपनाकर जो हकीम साहब आपको बताते हैं। देखिए, कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। जो पहले से भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो रोकने की बात आपको नहीं कही जाती है। जब तक आपके डॉक्टर्स नहीं कहते कि आप ये दवाइयाँ रोक दीजिए, तब तक आप बिल्कुल मत रोकिएगा। अगर आपको फ़ायदा मिल जाता है तो ये आपकी इच्छा है कि आपको वो दवाइयाँ खानी है या नहीं खानी है। लेकिन आप साथ के साथ, यानी कि आप दवाई भी खा सकते हैं जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, वो नुस्खा भी अपना सकते हैं जो हकीम साहब से आप लोग जानते हैं। मन में कोई भी सवाल क्यों ना हो, निसंकोच आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। अगले कॉलर है सचिन जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो मैम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, सचिन। जी सर, बताइए, स्वागत है सर आपका। जी मैम। मैम मुझे ये पूछना था, अभी अभी मैंने ये डिलीवरी बॉय देके गया, गोंद सिया हमने मंगवाई थी। तो पापा के हमारे ऐसे ही जोड़ों में दर्द वगैरह, बैठने उठने में हल्का फुल्का दर्द, मतलब ऐसे होता है चलने वलने में, और प्रोस्टेट वोस्टेट भी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो उसमें ये सब ले सकते हैं ना? ठीक है जी। और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि इसको कितना लेना है और कैसे लेना है, ये भी बता दीजिएगा। ठीक। अच्छा, देखिए, ये गोंद स्याह आप तक पहुंचा, इसका पाउडर बना ले, और इसकी जो तादाद है एक वक्त में आधा ग्राम है। आधा ग्राम आप समझ सकते होंगे, आप पढ़े लिखे इंसान हैं।
आधा ग्राम, यानी जो बड़ा वाला चना आता है ना, काबली चना, उतना एक वक्त में लेना है। लेना ऐसे ही, क्योंकि गम है, कड़वा बहुत है, तो मलाई में मिलाकर ले सकते हैं, देसी घी में मिलाकर ले सकते हैं। किस चीज़ में मिला लेना तो आसानी से चला जाएगा, नहीं तो मुंह में चिपक जाता है और कड़वा बहुत होता है। या शहद में मिलाकर ले सकते हैं, किसी भी तरह इतना लेना है। और ग्राइंडर में ये पाउडर बन जाता है। पहले ऐसे हल्का सा तोड़ लें और फिर उसमें डालेंगे तो पाउडर बन जाएगा। थोड़ा मोटा भी रहे तो कोई बात नहीं, मोटा रहेगा तो अच्छा है, थोड़ा सा ज़्यादा बारीक ना करें। और ये 2 बार लें, खाने के बाद लें, और पानी से या कम चर्बी के दूध से लें। और ये आपके जोड़ों के दर्द, नसों के दर्द और दूसरे कहीं भी दर्द, कमर में दर्द, साइटिका, मोढ़े में दर्द, कहीं भी दर्द हो, ये उसको चूस लेता है। और ये 100 ग्राम ही इतना ताकत रखता है, ये रॉ मटेरियल, के अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। भगवान पर भरोसा करें, इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी।